बाबाजी और हुजूर महाराज जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, जब जीवन की डगर कठिन हो जाती है, जब हर रास्ता बंद नजर आता है और मन पूरी तरह थक कर बैठ जाता है, तब एक ही दर खुला रहता है, प्रार्थना का दरवाजा। प्रार्थना, संगत जी, केवल शब्दों का उच्चारण नहीं होती, यह हृदय की पुकार होती है, आत्मा की वो पुकार जो किसी ऊंची शक्ति की ओर उठती है, उस मालिक की ओर जो हमारी हर बात को बिना कहीं भी जानता है। जब इंसान खुद को लाचार महसूस करता है, जब कोई भी उपाय काम नहीं आता, तब वो भीतर से टूटकर उस परम शक्ति की ओर झुकता है, जो उसकी पीड़ा को दूर करने में सक्षम भी है और इच्छुक भी। हर धर्म में प्रार्थना को ईश्वर से संवाद का सबसे निजी, भावनात्मक और प्रभावशाली माध्यम माना गया है। और संगत जी, बाबा जी की बताई प्रार्थना न सिर्फ मन को शांत करती है, बल्कि जीवन के हर दुख को मिटाने वाली संजीवनी बन जाती है। आइए जाने उस प्रेम भरी प्रार्थना के रहस्य को, जो हर टूटे दिल को संबल देती है और हर पीड़ित आत्मा को सच्चा सहारा। संगत जी, वीडियो को अंत तक जरूर सुनें ताकि आप पूरी तरह से बाबा जी के प्यारे संदेश को समझ सकें। और अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं, तो कृपया जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के बाबा जी के आशीर्वाद से भरे संदेश आप तक पहुंचते रहें। संगत जी, जैसा कि महाराज चरण सिंह जी ने प्रेमपूर्वक समझाया है, सच्ची प्रार्थना कोई शब्दों का जाल नहीं होती, नहीं कोई रटीटाई पंक्तियां। सच्ची प्रार्थना वो प्रेम और भक्ति होती है जो हमारे भीतर से उमड़ती है, अपने मालिक में लौट जाने की तड़प, अपने स्रोत में जा मिलने की गहरी लालसा। ये प्रार्थना दिल से उठती है, आत्मा की पुकार होती है, जो अपने मूल की ओर लौटना चाहती है। इसके लिए किसी मंत्र, किसी भाषा या किसी तय शब्दों की जरूरत नहीं होती। यह तो हृदय की एक मौन भाषा है जो मालिक तक पहुंचती है। लेकिन अक्सर हम जिसे प्रार्थना समझते हैं, वो दरअसल हमारी इच्छाओं की एक लिस्ट होती है। हम प्रभु से कहते हैं कि हमारे दुनियावी सुख पूरे कर दे, हमारी इच्छाएं पूरी कर दे। यह सच्ची प्रार्थना नहीं, यह तो बस नई नई इच्छाएं बनाकर फिर उन्हीं को पूरा करने के लिए संसार में लौट आने का चक्र है। सच्ची प्रार्थना, संगत जी, मुक्ति की तड़प है, मिलने की चाह है, प्रेम में खो जाने की पुकार है, और यही सच्ची राह है मालिक के दर तक पहुंचने की। संगत जी, महाराज जी आगे समझाते हैं, प्रार्थना हमें किसी स्थिति से भागने की शक्ति नहीं देती, बल्कि उस स्थिति का सामना करने की ताकत देती है। यह जरूरी नहीं कि प्रार्थना हमारे भाग्य को बदल दे, लेकिन यह निश्चित है कि यह हमें उस भाग्य को सहने, समझने और पार करने की शक्ति जरूर देती है। महाराज जी समझाते हैं कि असली प्रार्थना तो वो समय है जो हम प्रेम, भक्ति और ध्यान में लगाते हैं। जब हम अंदर झांकते हैं, सच्चे मन से मालिक को याद करते हैं, वही प्रार्थना है। हम जब जब उसके दर पर दस्तक देते हैं, प्रेम में भीग कर लौटने की अरदास करते हैं, वही दिन रात की प्रार्थना होती है। लेकिन संगत जी, अक्सर हम प्रार्थना को एक मांग पत्र बना देते हैं। हे प्रभु, यह दे दो, वो दे दो। और जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो हम कहने लगते हैं कि प्रार्थना कबूल नहीं हुई। महाराज जी एक सुंदर उदाहरण देते हैं। यदि एक बच्चा बीमार है और माँ से मिठाई मांगता है, तो क्या माँ उसे मिठाई देगी? नहीं, क्योंकि वह जानती है कि मिठाई उसकी बीमारी को और बढ़ा देगी। माँ उसे इसलिए नहीं रोकती कि वो प्रेम नहीं करती, बल्कि इसलिए कि वह बहुत अधिक प्रेम करती है और उसका कष्ट नहीं देख सकती। इसी तरह मालिक भी वही देता है जो हमारे लिए हितकारी हो, न कि जो मन मांगता है। महाराज जी कहते हैं, हम मन के गुलाम बन गए हैं। हम मालिक को यह नहीं समझा रहे कि मेरा मन तेरी रजा में रहे, बल्कि हम मालिक को यह मनवा रहे हैं कि तू मेरे मन की रजा में चल। संगत जी, सच्ची प्रार्थना वही है जिसमें हम अपने मन को झुकाते हैं, मालिक की रजा में समर्पित हो जाते हैं, बस उसी दर पर प्रेम से, विनम्रता से,
चुपचाप दस्तक देते हैं। संगत जी, हम कहते तो हैं कि हम मालिक के भक्त हैं, लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो पाएंगे कि हम वास्तव में अपने मन के भक्त बनते जा रहे हैं। मन जो कुछ भी चाहता है हम उसी के पीछे भागते हैं, और जब मालिक हमारी मन की इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता तो हम उससे नाराज हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। महाराज चरण सिंह जी बड़ी कोमलता से समझाते हैं कि प्रार्थना में दुनियावी चीजों की मांग करना कोई गलत बात नहीं है, बशर्ते हमें यह ज्ञान हो कि हमारे लिए सच में क्या अच्छा है। लेकिन संगत जी, हम तो ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए अच्छा क्या है। कभी कभी हम कोई वस्तु, कोई संबंध, कोई सफलता पाने के लिए सालों तक मालिक से प्रार्थना करते रहते हैं, और जब वह मिल जाती है तो पता चलता है कि वह चीज हमारे लिए कितनी तकलीफदेह थी। फिर हम 20 साल और प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अब इससे छुटकारा दिला दो। क्यों? क्योंकि संगत जी, हम अपने मन से मांगते हैं, अपनी सीमित समझ से मालिक की असीम कृपा को बांधना चाहते हैं। लेकिन सच्ची प्रार्थना क्या है? सच्ची प्रार्थना है समर्पण, उसकी रजा में रहना, यह मान लेना कि वह जो देगा वही उत्तम होगा। जैसा कि ईसा मसीह ने भी बाइबल में सेंट मैथ्यू अध्याय में सुंदर रूप से बताया है, अगर वह आकाश के पक्षियों का ध्यान रखता है जो न तो खेत जोतते हैं न संग्रह करते हैं, फिर भी उन्हें वह भोजन देता है, तो क्या वह तुम्हारी आवश्यकताओं को अनदेखा करेगा? हरगिज नहीं संगत जी। पर उसकी शर्त है आस्था और समर्पण। अगर हमारे भीतर श्रद्धा है, विश्वास है, और हम अपना मन उस मालिक की इच्छा में झुका देते हैं, तो वह हमें वही देगा जो हमारे लिए सर्वोत्तम है, ना ज्यादा ना कम। इसलिए संगत जी, प्रार्थना को मांग नहीं, समर्पण की मौन भाषा बनाइए। जब हम अपने मन को मालिक की मर्जी में समर्पित कर देते हैं, तब वह अपने प्रेम में हमें ढालता है और जीवन को उसी दिशा में ले जाता है जहां हमारी आत्मा सच में चैन पा सकती है। यही है सच्ची प्रार्थना, तेरी रजा में मेरी रजा समा जाए। संगत जी, बाबा जी एक बहुत ही सुंदर और सरल उदाहरण से हमें प्रार्थना का वास्तविक अर्थ समझाते हैं। वे कहते हैं, कल्पना कीजिए कि आपके घर में एक सेविका काम करती है। अगर वह अपना काम पूरे मन से, मुस्कुराते हुए, लगन और प्रेम से करती है, तो क्या होता है? हमारा मन खुद ब खुद करता है कि उसे कुछ और दे दे, कुछ इनाम, कुछ सुविधा, थोड़ा और मान। क्यों? क्योंकि उसकी निष्ठा और प्रेम हमारे दिल को छू जाती है। लेकिन संगत जी, सोचिए, अगर वही सेविका काम करे ही नहीं, उल्टा हर समय शिकायत करती रहे, वेतन बढ़ाने की मांग करे और हर बात में असंतोष जताए, तो क्या होगा? हम किसी बहाने से उसे हटाने की सोचने लगते हैं। बाबा जी इसी उदाहरण के माध्यम से बताते हैं कि हमारी सच्ची प्रार्थना क्या है। जो भी कार्य प्रभु ने हमें सौंपा है, उसे पूरी श्रद्धा, प्रेम और मुस्कान के साथ करना ही हमारी सच्ची प्रार्थना है। हमारी रोजमर्रा की जिम्मेदारियां, हमारा व्यवहार, हमारे ध्यान का समय और वह जीवन जो हम सच्चाई व मर्यादा में जीने की कोशिश कर रहे हैं, यही सब असली प्रार्थना है। पर अक्सर हम क्या करते हैं संगत जी? हम प्रार्थना को केवल इच्छाओं की सूची बना देते हैं। हे मालिक, ये दे दो, वो दे दो। और जब वह पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और धीरे धीरे उस मालिक को ही भूल जाते हैं। बाबा जी स्पष्ट करते हैं, यह कोई प्रार्थना नहीं है, यह तो मन की मांग है और मन की मांगों का कोई अंत नहीं। सच्ची प्रार्थना क्या है? मालिक की रजा में रहना। जो भी भाग्य उसने हमें दिया है, उसे प्रेम और प्रसन्नता से स्वीकार करना। और यह सहज नहीं है संगत जी। इसके लिए चाहिए ध्यान, सुमिरन और आंतरिक जुड़ाव। जब हम भीतर उतरते हैं, तब हमें ताकत मिलती है भाग्य को मुस्कुराकर स्वीकार करने की। इसलिए बाबा जी कहते हैं, प्रार्थना कोई शब्द नहीं है,
यह जीवन जीने का ढंग है जिसमें प्रेम हो, सेवा हो, समर्पण हो और सबसे बढ़कर उसके हुक्म को स्वीकार करने की शक्ति हो। संगत जी, जब हम यह भावना लेकर हर कार्य करते हैं कि मैं मालिक की सेवा कर रहा हूँ, उसके प्रेम में रह रहा हूँ, तो वही हमारा ध्यान बन जाता है, वही सेवा प्रार्थना बन जाती है और वही जीवन मुक्ति की ओर ले जाने वाला मार्ग बन जाता है। संगत जी, हमें इस बात को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है कि ध्यान, मेडिटेशन असल में कुछ और नहीं बल्कि एक सच्ची प्रार्थना है। ध्यान किसी यांत्रिक क्रिया का नाम नहीं है। ध्यान का अर्थ है उस देने वाले मालिक के दरवाजे पर बार बार दस्तक देना, उसके दर पर झुककर यह विनती करना कि हे प्रभु, तू हमें अपनी शरण में ले ले, तू हमें क्षमा कर दे, तू हमें वह कृपा दे जिससे हमारे और तेरे बीच जो पर्दा पड़ा है वह हट जाए। संगत जी, सिर्फ ध्यान करके हम अपने सारे कर्मों का हिसाब कभी नहीं चुका सकते। जब तक मन में सच्चा प्रेम और पूर्ण समर्पण न हो तब तक आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना कठिन होता है, क्योंकि हमारे पिछले जन्मों के कर्मों की परतें इतनी गहरी है कि उन्हें पूरी तरह मिटा पाना केवल हमारे प्रयास से संभव नहीं। यह सब कुछ केवल और केवल पूर्ण सद्गुरु की कृपा से ही संभव है और उनकी कृपा पाने के लिए उनके प्रति सच्चा प्रेम होना आवश्यक है। 4 जन्म क्या 20 जन्म में भी हम अपनी पूरी बोझिलता को नहीं धो सकते। लेकिन ध्यान हमें क्या देता है? ध्यान से हमारे भीतर एक भावना जन्म लेती है। वह भावना है विरह की, प्रेम की, भक्ति की। मन का जो अहंकार है वह धीरे धीरे पिघलने लगता है। हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारी दृष्टि सब बदलने लगते हैं। दुनिया के प्रति हमारा दृष्टिकोण धीरे धीरे जुड़ाव से विरक्ति की ओर मुड़ने लगता है। जब मन हर रोज उस मालिक से मिलने को बेचैन होता है, जब आत्मा हर पल यह पुकार करती है कि मुझे वापस ले चलो, मुझे तुझमें मिला ले, तो वही पुकार, वही बेचैनी बन जाती है हमारी असली प्रार्थना। बाबा जी समझाते हैं कि मालिक हमसे कर्मों का हिसाब नहीं मांगता। वह हमारे मन का भाव, हमारा झुकाव, हमारा समर्पण देखता है। और जब उसे लगता है कि अब यह आत्मा सच में मेरे बिना अधूरी है, अब यह लौटना चाहती है, तब वह अपनी कृपा से हमारे सारे पुराने बोझ को क्षमा कर देता है। और संगत जी, ध्यान ही वह माध्यम है जिससे हम उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं। ध्यान ही वह दीपक है जो हमारे भीतर के अंधकार को मिटाता है। ध्यान ही वह नदी है जो आत्मा को प्रभु से जोड़ती है। पर ध्यान बिना भक्ति और समर्पण के केवल एक अभ्यास बनकर रह जाता है। इसलिए ध्यान को प्रार्थना की भावना से करना बहुत आवश्यक है। असली प्रार्थना क्या है? सिर्फ यह मांगना नहीं कि मुझे सुख दो, यह दो, वह दो, बल्कि प्रार्थना है, हे मालिक, मुझे तुझमें मिला ले, मुझे अपनी रजा में रख ले, मुझे अपने प्रेम में डुबा दे। संगत जी, जब हम इस भाव से ध्यान करते हैं तो वह हर पल, हर सांस, हर सुमिरन एक पुकार बन जाता है उस प्रियतम के लिए। और तब ध्यान केवल साधना नहीं रहता, वह बन जाता है आत्मा की सच्ची और गहन प्रार्थना। सच्ची प्रार्थना है हमें वापस उस पिता में मिला देना। वही सच्ची प्रार्थना है। संगत जी, आइए एक साखी सुनते हैं जिसे बाबा जी ने स्वयं सुनाया और जिसमें प्रार्थना का सच्चा अर्थ छिपा है। एक बार एक शिष्य ने अपने प्रभु से अंतर में प्रार्थना करते हुए पूछा, हे प्रभु, मुझे सिखाइए कि सच्ची प्रार्थना क्या होती है। कुछ समय बाद उसे भीतर से एक संकेत मिला कि तू पर्वतों के बीच रहने वाले एक चरवाहे से जाकर सच्ची प्रार्थना का रहस्य सीख। शिष्य थोड़ा हैरान हुआ, पर आज्ञा मानते हुए कई मीलों की यात्रा तय कर कठिन पहाड़ियों को पार कर उस चरवाहे के पास पहुंचा। जैसे ही वह चरवाहे से मिला, उसने कहा, भाई, मुझे भेजा गया है कि मैं तुमसे सच्ची प्रार्थना का रहस्य सीखूं।
चरवाहा विनम्रता से मुस्कराया और भोलेपन से बोला, पर मैं तो पढ़ना लिखना भी नहीं जानता, मुझे कोई रहस्य नहीं आता। शिष्य आश्चर्यचकित होकर बोला, तो फिर तुम प्रार्थना कैसे करते हो? चरवाहे ने सिर झुकाकर धीरे से जवाब दिया, मुझे सिर्फ वर्णमाला आती है, इसलिए मैं रोज अपने मन से उस मालिक के सामने बैठता हूं और कहता हूं, हे परमात्मा, ये अक्षर तो मुझे आते हैं क, ख, ग। अब तू ही इन अक्षरों से ऐसी सुंदर प्रार्थना बना दे जो मोती जैसे चमके, फूलों जैसी महके और मेरे दिल के प्रेम को तेरे चरणों तक पहुंचा दे। संगत जी, यह सुनते ही उस शिष्य की आंखें भर आईं। वह समझ गया कि सच्ची प्रार्थना शब्दों में नहीं होती, भाव में होती है। प्रभु को न कोई बड़ी भाषा चाहिए, न कोई विशेष शब्द। उसे चाहिए बस एक सच्चा, विनम्र और प्रेम से भरा हुआ दिल। बाबा जी इसी कहानी के माध्यम से हमें यह समझाते हैं कि प्रार्थना ज्ञान नहीं मांगती, अहंकार से नहीं होती, बल्कि सरल हृदय से होती है, जो प्रेम से पुकारता है। वह प्रार्थना जिसमें आंखें नम हो, दिल झुका हो और आत्मा मालिक को पुकार रही हो, वही असली प्रार्थना है। और वह भक्ति जो सादगी से, समर्पण से, प्रेम से की जाए, वही सबसे सुंदर इबादत बन जाती है। संगत जी, कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें बड़े बड़े शब्दों में, संस्कृत या उर्दू में प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन प्रभु को हमारी भाषा नहीं चाहिए। उसे चाहिए हमारा भाव, हमारी तड़प, हमारा समर्पण। इसलिए जब भी हम प्रार्थना करें तो शब्दों से नहीं, दिल से करें, प्रेम से करें, श्रद्धा से करें, क्योंकि प्रभु तक वही आवाज पहुंचती है जो हृदय से निकली हो, और वही प्रार्थना सुनी जाती है जो विनम्रता और प्रेम से की गई हो। यही है बाबा जी द्वारा समझाया गया सच्ची प्रार्थना का रहस्य। संगत जी, सच्ची प्रार्थना क्या है? यह केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण की अवस्था है। प्रार्थना का वास्तविक अर्थ है अपने आप को पूरी तरह प्रभु की इच्छा में समर्पित कर देना। सामान्यतः जब हम प्रार्थना की बात करते हैं तो हम यह समझते हैं कि हमें अपनी इच्छाएं प्रभु के सामने रखनी है और उनसे आग्रह करना है कि वे हमारे मन के अनुसार सब कुछ कर दें। लेकिन वास्तव में यह कोई प्रार्थना नहीं है, यह तो हमारे मन की इच्छाओं की एक सूची है जिसे हम प्रभु के चरणों में रखकर यह अपेक्षा करते हैं कि वह उन्हें पूरा कर दें। हम प्रभु से नहीं कह रहे कि हे प्रभु, मेरे मन को तेरी रजा में झुका दे, बल्कि हम यह प्रयास कर रहे हैं कि हे प्रभु, तू मेरी मनमर्जी में झुक जा। यह स्थिति दिखाती है कि हम वास्तव में प्रभु के नहीं, बल्कि अपने मन के गुलाम बन चुके हैं। मन जैसा कहता है हम वैसा ही चाहते हैं और फिर उसी के अनुरूप प्रार्थनाएं करते हैं। लेकिन सच्ची भक्ति तो तब शुरू होती है जब हम मन के नहीं, प्रभु के दास बन जाते हैं। जब हमारा मन कहे कुछ और, पर हम फिर भी प्रभु की रजा को अपनाएं, वही सच्चा समर्पण है। ऐसी स्थिति में तो फिर प्रार्थना की जरूरत भी नहीं रह जाती, क्योंकि हम तो पूरी तरह उसके भरोसे, उसकी मर्जी में रच बस जाते हैं। फिर हमारी प्रार्थना यह नहीं होती कि हे मालिक, यह कर दे, वह दे दे, बल्कि हमारी प्रार्थना बन जाती है, हे मालिक, तू मुझे शक्ति दे, हिम्मत दे, प्रेम दे, कि मैं तेरी रजा को मुस्कुरा कर स्वीकार कर सकूं। प्रार्थना का असली स्वरूप यही है, उसके द्वारा दी गई हर स्थिति को, हर दुख सुख को श्रद्धा और सहजता से अपनाना। जब हम ऐसा भाव भीतर से विकसित कर लेते हैं तो समझिए कि हम सच्ची प्रार्थना की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तब हमारे शब्द मौन हो जाते हैं और हमारी आत्मा ही उसकी ओर पुकार बनकर उठने लगती है। संगत जी, बाबा जी बार बार समझाते हैं कि प्रार्थना वह नहीं जो होठों से कही जाए, बल्कि वह है जो आत्मा से निकले और मन को मालिक की रजा में झुका दे। यही है सच्चा समर्पण, यही है वास्तविक प्रार्थना। संगत जी, जब हमारा मन, हृदय और कर्म प्रभु की भक्ति में जुड़ जाते हैं, जब हम सच्चे प्रेम और समर्पण के साथ मालिक की रजा को अपनाते हैं,
तो वह भी हमारी जरूरतों से अनभिज्ञ नहीं रहते। जो जीव सच्चे भाव से सेवा करता है, बिना किसी मांग के, निश्चल और निस्वार्थ प्रेम में डूबकर, उस पर तो प्रभु स्वयं कृपा बरसाते हैं। हम हर समय प्रभु से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, स्वास्थ्य, धन, पद, सुख सुविधाएं, और वो भी केवल अपने लिए या अपनों के लिए। परंतु हमें खुद नहीं पता कि जो हम मांग रहे हैं वह हमारे लिए वास्तव में लाभकारी है भी या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी एक चीज को पाने के लिए सालों तक प्रार्थना करते हैं, रोते हैं, मांगते हैं, और जब वह मिल जाती है तो कुछ समय बाद वही चीज हमारे जीवन का बोझ बन जाती है। तब हम फिर उसी प्रभु के आगे सिर झुकाकर उससे छुटकारा मांगते हैं। कितनी विडंबना है, पहले हम किसी वस्तु को पाने के लिए 5 साल तक प्रार्थना करते हैं और फिर अगले 10 साल उसी चीज से मुक्त होने के लिए मालिक के आगे झोलियां फैलाते हैं। यह सब इसलिए क्योंकि हमें ही नहीं पता कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। संगत जी, जब हमें यह बोध ही नहीं कि हमारे लिए क्या हितकारी है, तो फिर बार बार मांगने का क्या अर्थ? क्यों न उस सर्वज्ञ, सर्वद्रष्टा मालिक की रजा को ही स्वीकार कर लें, जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने हमारी आत्मा को जन्म दिया है। वह हमसे अधिक जानता है कि हमारे लिए क्या उचित है। इसलिए सच्ची प्रार्थना यह है कि हे प्रभु, मुझे शक्ति दे कि मैं तेरी रजा में रमा रहूं। जो तू दे उसे धन्यवाद पूर्वक स्वीकार करूं, और जो तू न दे उसमें भी तेरा शुक्राना करूं। संगत जी, सच्चा भक्त मांगता नहीं, समर्पित होता है। वह जानता है कि प्रभु वही देगा जो सबसे श्रेष्ठ होगा, उस समय देगा जब देने का उचित समय होगा, और इतना देगा कि आत्मा तृप्त हो जाए। इसलिए प्रार्थना का मूल यह नहीं कि हम मांगे, बल्कि यह कि हम स्वीकार करें, समर्पित हो जाएं और प्रेम से उसे थाम ले जो वह देना चाहे। यही भक्ति है, यही विश्वास है, और यही सच्ची प्रार्थना है। संगत जी, सच्ची प्रार्थना केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि यह हमारे हृदय का गहरा समर्पण और आत्मा की पुकार है। यह वह स्थिति है जब हम अपनी इच्छाओं और अहंकार को छोड़कर प्रभु की रजा को पूरी तरह स्वीकार करते हैं। सच्ची प्रार्थना वह है जब हम अपने जीवन के हर क्षण को प्रभु के प्रेम और भक्ति में समर्पित करते हैं, जब हम अपनी हर कठिनाई को धैर्य और श्रद्धा के साथ उसकी मर्जी में ढालते हैं, जब हम प्रभु की इच्छा के प्रति समर्पण की भावना से भरे होते हैं, तब हम समझ पाते हैं कि जो भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है वह हमारे सर्वोत्तम कल्याण के लिए है। हमें यह विश्वास करना चाहिए कि जो कुछ भी प्रभु हमें देता है वह उसकी अनंत कृपा और प्रेम का परिणाम है। इसलिए प्रार्थना का असली मतलब यह है कि हम अपने भीतर प्रभु की उपस्थिति को महसूस करें, उसकी इच्छाओं के अनुसार जीवन जीने की प्रेरणा पाएं और हर क्षण उसकी कृपा और आशीर्वाद से परिपूर्ण रहें। सच्ची प्रार्थना है समर्पण, सच्ची प्रार्थना है विश्वास। यही है वह मार्ग जो हमें प्रभु के पास लेकर जाता है और हमें अपनी आत्मा की शुद्धता और अंतर्निहित प्रेम से जोड़ता है। प्रभु की भक्ति में रमे रहिए, उसकी रजा स्वीकार करिए, और यही प्रार्थना का असली रूप है। संगत जी, अगर आपको यह वीडियो सार्थक और हृदयस्पर्शी लगी हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल भजन मार्गम को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की सुंदर और आत्मा को छूने वाली बातें आप तक नियमित पहुंचती रहें। बाबा जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई प्रेरणा और प्रेमपूर्ण संदेश के साथ। राधा स्वामी जी।